हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चल रहा पढ़ाई लिखाई। देखिए, कल मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन के बारे में देखा था, है ना। डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करता है, ठीक है। मैंने दो ग्राफ बताया था जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था, है ना, और कुछ होमवर्क दिया था, है ना। तो आशा करता हूँ कि बना लिए होंगे सभी आदमी, है ना। चलिए जरा मैं इसको बना देता हूँ, ठीक है, मिला लीजिएगा। देखिए कुछ इस तरह का था, बोला था पहला नंबर था +Q4, सॉरी माइनस वाला था ना, -Q1 था, और दूसरा क्या था -Q2, है ना, कुछ इस तरह से। तो बोला था Q1 एंड Q2 चार्ज के बीच का, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन निकालना है, ठीक है। मतलब ग्राफ प्लॉट करना है, किसका किसका, Q1 Q2 के बीच का, है ना, ग्राफ बिटवीन Q1 एंड Q2। जरा बताइए, ये निगेटिव चार्ज है, ये भी निगेटिव चार्ज है। तो मैंने बताया था निगेटिव चार्ज के लिए, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कैसे होता है। पॉजिटिव के लिए होता है 1 एंड 3rd में, निगेटिव के लिए किस में होता है, तो 2nd एंड 4th में। नहीं तो बताइए, इसको ओरिजिन मानते हुए, है ना, बड़ा ही सिंपल चीज है, बहुत आसान तरीका है, इससे आसान तरीका संभव नहीं है, ठीक है। क्या बताया था मैंने, इसको ओरिजिन मानते हुए निगेटिव है ना, तो निगेटिव का कहाँ पर होगा, 2nd एंड 3rd, सॉरी 2nd एंड 4th हो गया। चलिए इसको मानिए, अब इसको भी ओरिजिन मानते हुए कुछ इस टाइप से किस में बोला जाएगा, निगेटिव ये भी है, तो 2nd एंड क्या 4th, कुछ इस तरह से हो गया ना। चलिए अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बताइए, दोनों को मिलाना है ना, इसके बीच का। तो ये ओरिजिन हो गया, ये ओरिजिन हो गया, मतलब इधर वाला नहीं लेना है ना इधर वाला लेना है, बीच वाला ग्राफ लेना है ना। तो दोनों को जब हम लोग मिला देंगे तो कुछ इस तरह का हो जाएगा। कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। इसको बना दीजिए, है ना, और कुछ इस तरह से बीच में दे दीजिए। देखिए क्या है, क्या लेना हमें, इसके बीच का। तो कौन ग्राफ आएगा, ये आएगा और ये आएगा। ये तो साइड में हो गया, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, हो गया कुछ ऐसा, और फिर, है ना, कुछ ऐसा हो जाएगा ना। तो यही जो हमारा हो जाएगा ये वाला, यही हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब क्या करना है, तो बाहर वाला नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, आंसर हो गया। बस याद रखिए इसको। फिर किसका बोला था निकालने के लिए, फिर बोला था निकालने के लिए एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 2nd नंबर था, एक निगेटिव था, है ना, दूसरा कैसा था, तो +Q2 था, है ना। चलिए अब इसका क्या होगा बताइए, निगेटिव के चलते कैसा हो जाएगा, है ना, निगेटिव के चलते जो बनेगा मेरा, इसको ओरिजिन मानते हुए काम करना है ना। तो क्या होता है 2nd एंड 4th, है ना, 2nd एंड 4th, ये पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव के चलते कहाँ बोलना है, ये भी हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 1st एंड 3rd। किसे बोला इसको, 1st एंड 3rd, क्योंकि पॉजिटिव के हम जानते हैं, इसको याद रखना है, ठीक है। पॉजिटिव के लिए कहाँ होता है 1st एंड 3rd, है ना। निगेटिव के लिए कहाँ होता है, तो 2nd एंड 4th, ये याद रखिए। उसके बाद कुछ भी दे देगा तो आराम से निकल जाएगा हम लोग ग्राफ, है ना। चलिए अब जरा ध्यान दीजिए, हाँ, इसको मिलाना है, कंबाइन कर दीजिए, इसके बीच का, इसके बीच का ग्राफ क्या होगा, तो बीच का ग्राफ लेना है खाली, क्योंकि ये तो ओरिजिन पे रखा हुआ है, चार्ज के सेंटर पे, तो बीच का ऐसा होगा। तो बीच वाला ग्राफ जो हो जाएगा हम लोग का, कुछ इस तरह का हो जाएगा, है ना। कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा होगा। यही हम लोग का मान लेते हैं, दोनों को ज्वाइंट करने वाला एक मिडिल पॉइंट मान लेते हैं, जैसे ये, तो कुछ इस तरह का ऐसा कर दीजिए, पैराबोलिक टाइप का बना देना है बस। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, है ना, ऐसा ग्राफ हो जाएगा, है ना। थोड़ा डार्क कर देना है, ठीक है। देखिए यही ग्राफ हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो आशा करता हूँ, है ना, अब सीख गए होंगे ग्राफ, है ना। तो ये सब पूछा हुआ चीज था, ठीक है। चलिए मिटा दे रहे, लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए
आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में, है ना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो कि मैंने पीछे देखा था कूलम्ब्स लॉ में। चलिए आइए हम लोग जानते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, है ना। चलिए, तो क्या क्या देखा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होता है। नहीं, जब भी किसी चार्ज के चलते इंटेंसिटी निकालेंगे किसी पॉइंट पे, है ना, तो क्या करेंगे, वहां पर +1 चार्ज डाल देंगे, ठीक है। और तब वहां पर हम जो उस पे +1 पे चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसी फोर्स को कहा जाता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब मैंने निकाला था, है ना। जैसे कोई निगेटिव चार्ज है, इसके चलते r दूरी पे कितना होता है, कितना Q/, कितना r², है ना। डायरेक्शन क्या होता है इसका, डायरेक्शन क्या बोलेंगे, निगेटिव है तो इधर हो जाएगा, बस याद रखिए। यदि कोई पॉजिटिव चार्ज है इसके चलते r दूरी पर पूछेगा, है ना, यहाँ पे, तो क्या करेंगे, प्लस के लिए क्या होता है, इधर की तरफ होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज होता है ना। अब वही ई का वैल्यू कितना बोलेंगे, Q/r²। तो ये सब देखा था ना, अब काम देगा। आज यहाँ पर हम लोग थोड़ा बढ़िया से समझेंगे, है ना। चलिए डालिए तो हेडिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये सुपरपोजिशन बहुत जगह नाम आएगा, ठीक है। फोर्स में देख लिया, फिर हम लोग यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का देख लिया, फिर हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, वहां भी आप लोगों को समझाया जाएगा, है ना। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। चलिए, या इसी को ऐसे भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड due to system of charge particle, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल, है ना। देखिए क्या कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। इससे पहले मैंने क्या पढ़ा था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्स, है ना। देखिए क्या होता है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फोर्स जो जानते हैं किसके, सिर्फ दो चार्ज के बीच में होता है, Q1 Q2/r², है ना। लेकिन कहीं पे दो से ज्यादा चार्ज आ जाता है, तब हमें तब पूछेगा किसी पार्टिकुलर चार्ज पे कितना फोर्स होगा, तो क्या करते थे, प्रत्येक के चलते निकालते थे, यहाँ पे प्रत्येक के चलते निकाल करके ऐड कर दिया जाता था। नहीं, ट्रायंगल पे चार्ज दिया है या रेक्टेंगल पे दिया हुआ है ना, कहीं भी किसी तरह का चार्ज दिया है ना, तो क्या करते थे, उस पार्टिकुलर गिवन पॉइंट पे जो दिया रहेगा, तो उस पार्टिकुलर पॉइंट पे जितना भी चार्ज है, प्रत्येक चार्ज के चलते हम लोग क्या करते थे, है ना, नेट मतलब फोर्स निकाल करके तब वेक्टर मेथड से ऐड करते थे। यहाँ भी यही काम करेंगे, ठीक है। यदि मान लेते हैं 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 10 गो चार्ज दिया रहे, है ना, उससे ज़्यादा दिया रहे, है ना, तो क्या किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे पूछेगा नेट फील्ड कितना होगा, तो क्या करना है, प्रत्येक पॉइंट चार्ज के चलते, है ना, यहाँ पर फील्ड निकालेंगे, प्रत्येक के चलते फील्ड निकाल करके, है ना, इसको जोड़ देना है, ठीक है। किस मेथड से, स्केलर की वेक्टर, तो वेक्टर, है ना, क्योंकि क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। इसीलिए इसको हम कैसा मेथड से जोड़ेंगे, तो वेक्टर मेथड से, है ना। तो क्या कहता है सुपरपोजिशन, याद रखिएगा, सुपरपोजिशन का मतलब क्या, सुपर इम्पोज करना, है ना, मतलब क्या, ऐड करना, जोड़ना, ठीक है। तो क्या लिखिए, तो थोड़ा इसको करना है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, है ना, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at a point due to a system of charges
इज इक्वल टू the vector sum of the vector sum of electric field due to individual चार्जेज, है ना। देखिए क्या कहता है यहाँ पर, कहने का मतलब किसी पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालते हैं ना होगा, मान लेते बहुत सारा चार्ज है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, नहीं तो क्या करेंगे यहाँ पर इस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, तो एक पॉइंट चार्ज के चलते तो हम लोग जानते हैं, जो कि पीछे देखा था, निगेटिव के चलते चार्ज के तरफ होगा फील्ड का वैल्यू, पॉजिटिव के चलते चार्ज से अवे होगा, है ना। तो एक के चलते तो हम जानते हैं, ठीक है, तो 2 3 4 5 10 रहेगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो प्रत्येक के, है ना, चलते इंटेंसिटी उस पॉइंट पर निकाल लेंगे, गिवन पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर पूछेगा उस पॉइंट पे प्रत्येक के चलते निकाल के सब के फील्ड को क्या करेंगे, वेक्टर मेथड से ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, टोटल निकल जाएगा, है ना। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। याद रखना है, सुपरपोजिशन का मतलब होता है सुपर इम्पोज करना, ऐड करना, ठीक है। तो कहीं भी सुपरपोजिशन वर्ड आता है ना, इसका मतलब होता है ऐड ही करना होता है, ठीक है। चल लिख लीजिए स्टेटमेंट को, है ना। चल चलिए हो गया। जैसे मान लेते हैं क्या कुछ इस तरह का है, एक चार्ज यहाँ पे है जिसको हमने बोल दिया Q1, दूसरा चार्ज यहाँ पर है जिसको मैंने बोल दिया Q2, थर्ड चार्ज यहाँ पर है जिसको मैंने बोल दिया Q3, है ना। कुछ इस तरह से बोल दिया, पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि आसानी होता है पॉजिटिव, है ना। देखिए यहाँ पर बोल दिया निकालने के लिए, कहाँ बोला, यहाँ पे बोलता है पॉइंट ए पे निकालिए नेट इंटेंसिटी कितना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, है ना, इसके चलते यहाँ पर निकाल लेंगे, तो पॉजिटिव के चलते किधर हो जाएगा, इधर। इसको हम मान लेते हैं E1, Q1 के चलते E1 हो गया। चलिए इसके चलते डिस्टेंस ये ले लेंगे, हो जाएगा। इसके चलते यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग, है ना, इस चार्ज के चलते, है ना। तो Q2 प्लस है तो किधर हो जाएगा, इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा E2 हो जाएगा। इसके चलते निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना, यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव के चलते यहाँ पे किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ये क्या मिलेगा, E3, है ना। इसी तरह से करते करते कहाँ तक है, Qn तक रहेगा, है ना। Qn तक के चलते तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसके चलते निकाल देंगे, तो इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, En हो जाएगा। नहीं, अब क्या निकलेगा, इसके चलते यहाँ फील्ड निकालेंगे E2, इसके चलते यहाँ पर E1, इसके चलते यहाँ पर निकालेंगे E3, है ना। और सब E1 E2 E3 जो निकल जाएगा तो सबको हम वेक्टर मेथड से ऐड करेंगे, दोनों के बीच का एंगल निकालेंगे तो रिजल्टेंट निकालेंगे, है ना। मतलब दो दो करके जो ट्रायंगल मेथड है ना, पैरेललोग्राम लॉ जो है, उस मेथड से हम लोग क्या करेंगे, इसको नेट फील्ड यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है, ये पॉइंट पे। तो जरा बताइए अब कैसे करना है यहाँ पे, तो कहते हैं क्या, लेट, है ना, क्या कहेंगे, सपोज सिस्टम consist n stationary charges Q1, Q2, Q3 dot Qn, है ना। then net electric intensity
या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, या बोल दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, बोल दीजिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज गिवन बाय बताइए नेट इंटेंसिटी जो हो जाएगा सबका वेक्टर मेथड, तो E1 प्लस क्या E2 प्लस क्या E3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाना है, En तक जाना है, ठीक है ना। सबका निकाल करके इस तरह से वेक्टर मेथड से क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे, ठीक है। ये हमारा क्या निकल जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए गिवन पॉइंट, है ना। यहाँ पर कैसा पॉइंट है, ये निकल जाएगा। तो कुछ नहीं है, बड़ा आसान है, ठीक है। खूब किया है सवाल तवाल इस पर, तो किया ही है कूलम्ब्स लॉ में, है ना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस, है ना, सेम टू सेम इसी टाइप का है ना, कुछ नहीं है। एग्जाम में पूछ देगा, पूछा हुआ एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया है ना। व्हाट डू यू मीन बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो बस वैसे ही डिफाइन कर देंगे, है ना। उसके बाद ये सब लिख करके ऐसे काम कर देंगे, ठीक है। चलिए इसको कीजिए तो फटाफट बनाइए। अब थोड़ा हम लोग कुछ सवाल देखते हैं, ठीक है। इजी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे वहाँ फोर्स पर देखा था, सेम टू सेम यहाँ भी देखेंगे, है ना। तो टेंशन मत लीजिए, बहुत ही आसान सब है। चलिए एकदम सिंपल छोटा सा, जैसे यहाँ पर दे दिया है -8 माइक्रो कूलम, यहाँ पर 10 cm डिस्टेंस पे पॉइंट ए पे निकालना है, ठीक है। तो कहता है फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या कहीं पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, है ना, कुछ भी लिखा रहे या इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लिखा रहे तो समझ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का बात हो रहा है, ठीक है। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट ए पॉइंट पर कितना इंटेंसिटी होगा निकालिए, जल्दी कीजिए फटाफट, इधर मिटाते हैं तब तक निकाले रहे हैं स्पीड में। बड़ा ही आसान है, कुछ नहीं है। निकल गया, देख कैसे करना। कहाँ पूछा है, इस पॉइंट पे, इसके चलते नहीं तो क्या हुआ था, निगेटिव चार्ज है -8 को, निगेटिव चलते किधर होता है फील्ड, किधर होता है, इधर होता है फील्ड का डायरेक्शन, नहीं। अब वही हम मान लेते हैं E, और E का वैल्यू कितना होता है, तो किसी पॉइंट चार्ज के चलते कितना होता है, KQ/R²। निगेटिव नहीं लेंगे मैग्नीट्यूड, तो क्या लेंगे K, है ना, Q/ कितना होता है R², है ना। तो K इंटू Q की जगह कितना है 8 माइक्रो, है ना, हो गया। निगेटिव साइन नहीं लेना है, क्योंकि निगेटिव क्या बताता है डायरेक्शन को, ठीक है। अब बट्टे डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10 cm, तो 10 गुने इसको मीटर में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, उसका स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो यहाँ से फिर क्या मिलेगा K का वैल्यू 9 × 10⁻9 इंटू, है ना, 8 माइक्रो, 8 × 10 पर कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -6 बट्टे, है ना। बताइए 10 का है क्या 100, तो हो जाएगा 100 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा कितना 4 हो गया। चलिए सॉल्व करना है इसको, तो कैसे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9 × कितना 72 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा -3 इंटू 10 के पावर 2, क्योंकि 2 0 यहाँ कटेगा, -2 हो गया, ऊपर चला जाएगा तो +2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा 72 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। कहने का मतलब कितना हो जाएगा 7.2 हो जाएगा। और यही हमारा क्या निकल जाएगा, है ना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इतना न्यूटन पर क्या कूलम, क्योंकि यूनिट यही होता है ना, न्यूटन पर कूलम। देखा था फर्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है ना। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। डायरेक्शन किधर होगा, तो इधर की तरफ, है ना, तो बोलेंगे टुवार्ड्स चार्ज -8 कूलम, है ना, या बोलेंगे टुवार्ड्स किधर लेफ्ट के तरफ, है ना। मतलब डायरेक्शन इस तरह से कहना है, या कहना है टुवार्ड्स, नाम रहेगा AB तो बोल देंगे AB की तरफ, है ना। ऐसे बताना जो समझ में आ जाए सामने वाला को, जो सही में डायरेक्शन इधर हो रहा है, ठीक है। चलिए हो गया। चलिए इसको जरा बनाइए तो,
है ना। नेक्स्ट है ए बी सी, है ना। यहाँ पर ए, यहाँ पर दे दिया है क्या, मान लेते हैं 10 माइक्रोकूलम है, यहाँ पर -20 माइक्रोकूलम है, ठीक है। बड़ा वाला लेते हैं, -20 माइक्रोकूलम, है ना। और यहाँ पर कितना है, 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। रुकिए मिटा के लिखते हैं बड़ा सा, नहीं दिखाई दे रहा होगा, है ना। इस तरह का है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। यहाँ पर -20 माइक्रोकूलम, यहाँ पर +10 माइक्रोकूलम, है ना। ये पर निकालना, ये डिस्टेंस दे दिया है, ये दे दिया है 100 cm, है ना। और इसका ये डिस्टेंस कितना दे दिया है, ये दिया है 50 cm, ठीक है। तो कहता है फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, बताया हुआ इंटेंसिटी एट पॉइंट कहाँ पे, ए पे। बताइए ए पर निकालना, जल्दी कीजिए फटाफट। ए पे कैसे निकलेगा, बड़ी आसान है, कुछ नहीं है। कीजिए जल्दी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व किया जाएगा, मिटाते हैं इसको। देखिए कहाँ पूछा है, पॉइंट ए पे, यही पॉइंट ए है, यहाँ पूछा है ना। तो अभी तुरंत देखा है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यदि एक से ज्यादा चार्ज रहेगा, है ना, तो प्रत्येक चार्ज के चलते जिस पॉइंट पर निकालने के लिए बोलेगा उस पॉइंट पे जितना भी चार्ज रहेगा सब चार्ज के चलते इंटेंसिटी निकाल करके तब तो क्या करेंगे, तो वेक्टर मेथड से जोड़ देंगे, ठीक है। वेक्टर मेथड हम लोग आता है, पीछे बता दिया था, है ना। ट्रायंगल पैरेललोग्राम लो या ट्रायंगल लो, ठीक है। दो वेक्टर के बीच का कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड, ये सब पता हम लोग को, ठीक है। देखिए क्या हुआ, कैसे निकलेगा, इस पे निकालना, इस पे तो एगो चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, एगो चार्ज यहाँ रखा है, नहीं है। तो कैसे निकाला जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ निकालना है तो देखिए एक एक करके बारीक बारीक करके निकालेंगे, ठीक है। इसके चलते ये कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, तो इसके चलते किधर हो जाएगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, इसके चलते इससे हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं F1, हो गया। बस ये तो इसके चलते निकल गया, इधर पॉजिटिव है, ठीक है। ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिव, तो इसके चलते, है ना, यहाँ पर किधर होगा बताइए, तो निगेटिव की तरफ क्या होता है, अंदर की तरफ, चार्ज की तरफ होता है, तो इसके चलते किधर हो जाएगा, इधर। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, F1 नहीं E1 कहेंगे, फोर्स थोड़ा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है ना, E1, इसको क्या मान लेते हम लोग, E2, हो गया। चल अब जरा ध्यान दिया जाए, E1 E2 निकल गया था, E1 इधर है, E2 इधर है, नहीं तो कैसे निकाला जाएगा, दोनों कैसे हैं, एंटी पैरेलल। और नेट निकालना होता है, नेट जब दो वेक्टर एंटी पैरेलल हो, जैसे मान लेते हैं अगर इधर 20 न्यूटन, एगो इधर लग रहा है कितना, 10 न्यूटन, तो कैसे करते थे हम लोग, बड़ा में से छोटा घटाते थे, नहीं तो नेट निकालने के लिए क्या करते हैं, बड़ा में से छोटा, तो इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। नेट का डायरेक्शन क्या होगा, तो बड़ा वाला की तरफ, तो नेट फोर्स इधर कह देंगे, है ना। उसी प्रकार एंटी पैरेलल केस में से ही करना। तो पहले लिखिए F1 कितना हो जाएगा, F1 का वैल्यू, F1 कितना हो जाएगा K, इसके चलते F1 कहा है ना, सॉरी E1 F1 कहा जा रहा है ना, क्योंकि F1 फोर्स पड़ा है बिना करंट में, इसलिए E1, इसके चलते E1 कितना होता है, फॉर्मूला KQ/R, इसको होता है चार्ज कितना है यहाँ पे 10 माइक्रो,
है ना, अब बट्टे आर, आर कितना है 50 cm, तो 50 cm है तो मीटर में बदल लिए तो 10 के पावर कितना -2, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा ना। चलिए अब जरा ध्यान दिया जाए क्या हो जाएगा, वैल्यू डालना है तो क्या होगा यहाँ बोलिए, कुछ इस तरह से हो जाएगा, मिलेगा कि मतलब 10 के म्यू, अब बट्टे कितना मिलेगा यहाँ से 25, 25 गुने 10 2500 हो जाएगा, 2500 इंटू 10 टू पावर कितना -4, ठीक है। कहने का मतलब जो हो जाएगा मेरा E1 वह कितना मिलेगा 10 के म्यू, अब बट्टे कितना हो जाएगा बोलिए, मिल जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 25 गुने 10 के पावर कितना -2 हो जाएगा ना। चलिए इसको हम रहने देते हैं ऐसे ही, चलिए हिस्सा निकाल लिया। अब क्या करना है E2 निकाल लेते हैं हम लोग, E2 किधर है, इधर है, किसके चलते, तो इसके चलते है ना, इसके चलते, तो कितना हो जाएगा बताइए, कहेंगे के चार्ज कितना माइनस नहीं 20 माइक्रो खाली, है ना। डिस्टेंस बताइए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 150, तो जाएगा कितना 150 हो जाएगा ना। चलिए इतना, लेकिन cm है तो मीटर में बदलने के लिए -2 से मल्टीप्लाई 10 के पावर इतना हो गया ना। सब किया जाए इसको तो मिलेगा यहाँ पर 20 के म्यू, है ना, बट्टे कितना हो जाएगा सब कुछ 15 15 कितना होता है 225, 225 2 जीरो इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा, मिलेगा 20 के म्यू, है ना, अब बट्टे कितना मिलेगा यहाँ से 225 गुने 10 के पावर कितना -2 हो गया। चलिए जरा सॉल्व कीजिए क्या मिलेगा यहाँ से, है ना। ये सब तो कॉमन आ रहा है, कौन बड़ा है बताइए, E2 बड़ा है कि E1 बड़ा है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें क्या, थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाएगा तो कुछ इस तरह से मिलेगा, है ना। ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा कितना हो जाएगा ये 10/25 है। अच्छा हम लोग ऐसा कर लेते हैं यहाँ पर, है ना, सॉल्व कीजिए इसको, थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा के म्यू बट्टे फिर ये कितना हो जाएगा, तो हम लोग है ना इसको सॉल्व कर देते हैं ना। सॉल्व करने पर क्या आएगा बताइए, सॉल्व करने पर ऐसा आ जाएगा 10 गुने 9 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 के पावर कितना -6 बट्टे कितना हो जाएगा 25 गुने 10 पर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा ना। चलिए कहाँ निकाल दे इसको E2 E1 को, है ना, यहाँ निकाल लो, है ना। देखिए E1 निकाल रहे हैं ना, E1 बताइए अब कितना, काटिए तो इसको, तो जरा हो जाएगा 9/25 कितना मिलेगा यहाँ 9 बटे कितना मिलेगा 25 इंटू, देखिए क्या होगा 10 यहाँ पर 10 है, 10 पावर 9 है, कितना हो जाएगा 10 पावर 10 हो गया, और यहाँ पर माइनस है 6, तो 10 पावर कितना हो जाएगा 4, है ना, 4 ये बोला जाएगा 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 के पावर हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए इतना बात कर दिया मैंने, अब जरा ध्यान दिया जाए, ये हो गया ना। अब देखिए ये हमारा क्या निकल गया, ये निकल गया, या डिवाइड करना है इसमें तो कर लेना अपना, है ना, ये हो जाएगा E1। E2 कैसे होगा, E2 के लिए क्या करना पड़ेगा, E2 के लिए करना पड़ेगा 20 इंटू 9 गुने 10 के पावर 9 इंटू 10 के पावर -6 हो गया, अपॉन कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा कितना 225 गुने 10 के पावर 225 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 2। जरा सॉल्व कीजिए इसको, कैसे आएगा सॉल्व करने पे, कैसा मिलेगा सॉल्व करने पे देखिए तो यहाँ 20 है, यहाँ पर इस तरह से नहीं, तो मिलेगा कितना हो जाएगा
2 है यहाँ, तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 18 बटे कितना 225, 18 बटे 225 हो गया ना। और यहाँ पर 1 0 10 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 6 हो जाएगा, गुने 10 की पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए अब जब बताना है कौन बड़ा है, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या E1, है ना, E1 हो गया, ये क्या हो गया E2 हो गया नहीं। तो जरा बताइए क्या हो जाएगा यहाँ से, E1 बड़ा क्या हो लेंगे 9 बटे कितना हो जाएगा 25 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा 6, ये E1 हो गया। ये कितना हो गया E2 निकल गया ना। बताइए कौन बड़ा है इसमें, क्योंकि एंटी पैरेलल तो हमको नेट निकालना है, तो घटाना या क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा, है ना। चलिए कौन बड़ा है, ये तो ठीक है ना। ये 25 है, 9 बटे 25, यहाँ पर मान लेते काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा 125, है ना। उसके चलते हो जाएगा 125 है तो 112.5 हो जाएगा नहीं, तो नीचे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, इसका नीचे कम है, ठीक है। तो ये वाला कम हो जाएगा, ठीक है, ये कम ये ज़्यादा, कहेंगे चूंकि E2 जो है या E1 ग्रेटर देन क्या है E2, है ना, क्योंकि ये क्या है बड़ा है ये छोटा है नहीं। तो बताइए ये वाला ज़्यादा है ये वाला कम है, E1 बड़ा है ये कम है, तो नेट किधर निकलेगा E1 के तरफ, तो कहेंगे इसीलिए, है ना, नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट ए जो होगा वह कितना क्या कहना है E बराबर, है ना। तो कहना है E1 माइनस क्या E2, है ना। E1 कितना है तो हो जाएगा 9 बटे 25, है ना, और इंटू 10 पर कितना 6 माइनस फिर कितना हो जाएगा 18 बटे कितना हो जाएगा 225 इंटू 10 पर कितना 6 हो जाएगा ना। चलिए सॉल्व कीजिए यहाँ पे, तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा पता है, आ जाएगा यहाँ से 9 बटे 25 लेंगे कॉमन, है ना, 9 बटे 25 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा 6 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा बोले तो ये हो जाएगा 9 दूना 18 2, है ना, यहाँ पर 25 से कितना हो जाएगा 25 चौका 100, 25 अट्ठे 25 9 नहीं, कुछ इस तरह से हो जाएगा, है ना। ये तो ये जो हमारा मिल जाएगा वो कितना मिलेगा 1 माइनस 2 बट्टे कितना हो जाएगा सब भी इसको 2 बट्टे क्या था 25 9 नहीं, और यही जो हमारा आ जाएगा इतना न्यूटन पर कूलम, वही क्या हो जाएगा आंसर। किधर की तरफ बोलेंगे, किधर की तरफ, तो इधर है ना, तो इधर की तरफ बोलना है तो यहाँ पर क्या बोलेंगे बी ए के तरफ, यहाँ बी यहाँ ए, तो बी से ए के तरफ, तो यहाँ पर बोलेंगे एलोंग क्या कहा जाएगा बी ए के तरफ आंसर। बस इसे निकाल देना, ऐसे ही करना है, प्रत्येक चार्ज के चलते इंटेंसिटी निकाल देंगे, है ना, जितना भी चार्ज है यहाँ रहता तो इसके चलते निकाल करके देखिए देख लिए एंटी पैरेलल है तो देख लिए कौन बड़ा कौन छोटा, बड़ा से छोटा घटा दिया बस नेट निकल गया, और रहता था और भी चलते निकल हो गया। चल मिटाते हैं इसको। चल निकाल दे इसको, कुछ इस तरह का है। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऐसा ट्रायंगल है इक्विलेटरल, है ना। ये ए है, ये बी है, ए बी सी जिसका साइड ए है ना, और कहता है
इस पे रखा है प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पर भी है प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। तो पूछा है क्या, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, ठीक है। तो कहता है फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट ए वाला पॉइंट पर कितना इंटेंसिटी होगा निकालिए, ढाई निकालना है, ठीक है। निकाल जल्दी स्पीड में। कैसे निकाल देगा, चलिए निकालिए। ये कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए तो बेटाते हैं इसको, कहाँ पूछा है निकालने के लिए, ए पे कितना होगा, ए पे क्या है, सुपरपोजिशन पे काम होगा नहीं, क्यों, क्योंकि एक चार्ज तो नहीं है, एक से ज्यादा चार्ज है। तो इस पॉइंट पर पूछा है तो सुपरपोजिशन में क्या देखा हमने, जहां पर पूछेगा है ना उस पे जितना भी चार्ज रहेगा प्रत्येक चार्ज के चलते क्या करेंगे, फील्ड निकाल करके जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसके चलते निकालेंगे यहाँ, इसके चलते निकालेंगे यहाँ और दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। कीजिए तो Q1 के चलते इस पॉइंट पर किधर होता है इंटेंसिटी, अवे फ्रॉम द चार्ज, तो मान लेते हैं E1 बोल दिया जाए। चलिए इसके चलते Q1 है, देखिए इसका वैल्यू कितना हुआ था KQ/A², इसके चलते क्या होगा KQ/A², देखिए सेम चार्ज सेम डिस्टेंस, तो इसके चलते किधर होगा, इधर हो जाएगा ना। बताइए मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, जितना इसका उतना ही इसका, तो E1 कहे तो इसको भी क्या मान लेते हैं हम E1, ठीक रहेगा सॉल्व करने में जोड़ने में, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए, है ना। E1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो मिलेगा KQ है ना बट्टे कितना A² हो जाएगा, इसके चलते या इसके चलते। अब जरा बताइए क्या करना है यहाँ, कैसे ऐड किया जाएगा। देखिए तो एगो है हमारा इधर की तरफ, है ना कुछ इस तरह से, है ना, और दूसरा है इधर, है ना, ये इधर। एक बात बताना है, ट्रायंगल कैसा दिखाई दे रहा है, इक्विलेटरल। तो प्रत्येक एंगल कितना होता है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, है ना, हो जाएगा ना। अब इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम यूज करना पड़ेगा, नहीं क्या यूज करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम यूज करना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ से इसे मिला देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा, दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा इधर, है ना। तो कहेंगे इसीलिए, है ना, नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, वह कितना कहा जाएगा, बताइए तो क्या बोले, है ना। तो क्या होगा, E बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा, E1 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा E2 का स्क्वायर प्लस, है ना, क्या होता है फॉर्मूला 2E1 देखिए E1 है ना, तो यहाँ पर E1 डालिए और 2E1 है ना, कॉस दोनों के बीच का एंगल कितना है, इसके बीच का एंगल 60 डिग्री, तो वही डालेंगे क्या 60 डिग्री हो गया। अब जरा बताइए क्या करना है, देखिए E1 कितना हो जाएगा 2E1 का स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा प्लस क्या बोला जाएगा 2E1 का स्क्वायर इंटू कॉस 60, ये हो जाएगा हमारा 1/2, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 3, तो मिलेगा 3E1 का स्क्वायर, है ना, ये क्या मिलेगा √3 कितना हो जाएगा E1, फिर कितना मिलेगा √3 हो जाएगा और E1 बताइए E1 का मतलब कितना, तो हो जाएगा ये K, यहाँ से डालते हैं E1 का वैल्यू KQ/, कितना R² या R नहीं A², तो क्या बोलेंगे A², और यही हमारा क्या हो जाएगा इतना, है ना, यही आंसर हो जाएगा। बस यही है सिंपल, जो कि सब देखा मैंने पीछे, है ना। चलिए इसका डायरेक्शन कितना होगा, डायरेक्शन ऊपर की तरफ ना, तो डायरेक्शन क्या कर देंगे ऊपर की तरफ, है ना। एरो ऐसे दे देंगे समझ जाना ऊपर है, ठीक है, नीचे तो नीचे, है ना,
ऐसे कर लेंगे तो समझिए राइट की तरफ है, ठीक है। या लिखना तो लिख दिया अपवर्ड, बस जल्दी कीजिए मिटा दे। कुछ नहीं है, जैसे फोर्स में देखा है ना उसी टाइप का सब कुछ यहाँ पर इसी टाइप का है ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, क्योंकि पीछे देखा मैंने इलेक्ट्रिक फोर्स, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे निकालते हैं किसी पॉइंट पे, है ना। तो इसी तरह से सॉल्व कर देना आपकी। चलिए हो गया। देखिए यहाँ पर चार्ज दिया है प्लस क्यू, यहाँ पर भी प्लस क्यू, यहाँ पर भी प्लस क्यू, ठीक है। इसको बोल दिया है ए, इसको बी, इसको सी, है ना। ए बी सी एक ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। कहता है इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC find the net electric intensity, है ना। सेंटर यहाँ पर है C, find the net electric intensity at the center C पर कितना होगा नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाल। बस कुछ नहीं करना, बिठाते हैं C पर निकालना नेट इंटेंसिटी। कैसे निकाला जाएगा बताइए, जल्दी जल्दी कीजिए, फटाफट इस वीडियो कीजिए। तो इसको कैसे निकालना देखिए, सबसे पहले बात करेंगे ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से इसका डिस्टेंस वो, फिर यहाँ से ये वाला डिस्टेंस ये भी, अब फिर यहाँ से ये वाला डिस्टेंस, ये सब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, AC हो गया, BC हो गया, सॉरी C है ना, C है तो यहाँ पर क्या देना, O दे दीजिए, है ना। O नहीं D दे दीजिए, ठीक है, D, है ना। तो AD हो गया, BD हो गया, फिर क्या CD हो गया। देखिए यहाँ पर सुधार लीजिए, कहाँ निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट कहाँ D, क्वेश्चन लिखे थे अभी ना, उसको C है यहाँ पर था, D पर निकालना सेंटर पे, तो सेंटर को मान लीजिए D, ठीक है। तो क्वेश्चन सुधार लीजिए, तो इसको बोलना है एट पॉइंट D पे निकालना, D पे, यहाँ पर D है ना, तो D पे C काट दीजिए, यहाँ पर C लिखा गया था, है ना। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे इसके चलते, निकाला था इलेक्ट्रिक फोर्स भी निकाला था, है ना। देखिए क्या करना, इसके लिए क्या किया जाएगा, इसके चलते यहाँ पर प्लस चार्ज है, इसके चलते इंटेंसिटी किधर हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा। इसको मैंने क्या किया, इसका नाम क्या लिख दिया, E1 हो गया। वैल्यू कितना होगा, KQ बटे ये डिस्टेंस हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। तो ये भी x और ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा ना। चलिए इसके चलते किधर हो जाएगा, उसी लाइन के लॉन्ग हो जाएगा, है ना, ऐसे। इसका भी KQ बटे x स्क्वायर, ये भी वही भी चीज़ है, तो वैल्यू सेम दोनों का हुआ, तो E1 तो इसको भी E1, क्योंकि वैल्यू सेम है ना, इसलिए E1 मान लिया। डायरेक्शन भर ही है लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। इसके चलते KQ बटे x स्क्वायर, इसका भी वही है, तो इसको भी मान लेते हैं क्या, वही, है ना। इसको भी क्या नाम दे दिया मैंने, E1 है, क्योंकि वैल्यू सेम है, हो गया ना। अब जरा बताइए क्या होगा, ये A है तो ये कितना हो जाएगा, A/2, है ना। ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि कैलकुलेटर है तो पूरा 60 होता है, पूरा 60, तो ये 30 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से जो बात किया जाए, cos 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, B/H, है ना। मतलब A/2 बटे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा ना। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो हो जाता है ये √3/, कितना होता है 2,
इक्वल टू कितना होता है ए बटे कितना 2x हो जाएगा ना। जब हम ये डिस्टेंस निकालते हैं x कितना होगा ये निकाल रहे हैं ना। अब यहाँ से निकलेगा मेरा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर क्या मिलेगा a बटे कितना √3 निकल गया ना। चल अब जरा सॉल्व किया जाए जरा। E1 कितना होगा E1 का वैल्यू कितना हो जाएगा तो हो जाएगा k, चार्ज कितना है q बटे r स्क्वायर, r मतलब कितना x स्क्वायर ये ना कि q बटे x स्क्वायर सब तो सेम है। तो यहाँ से E1 जो मिल जाएगा मेरा वह कितना हो जाएगा बोलिए जल्दी फटाफट। तो मिलेगा के क्यू बट्टे कितना a बट्टे √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, a बट्टे कितना √3 का स्क्वायर। अब यहाँ सॉल्व करें तो ऊपर चला जाएगा तो मिलेगा 3k³ है ना बट्टे कितना हो जाएगा a स्क्वायर है ना। और ये हमारा क्या निकल जाएगा E1 हो गया, ये निकल गया ये निकल गया ये निकल गया हो गया ना। चलिए अब जरा ध्यान दिया जाए, देखिए इसको शॉर्टकट में लगाना है ना, शॉर्टकट बनाना है ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो इतना सॉल्व नहीं करेंगे ठीक है। डेट क्या करते हैं E1 E2 एंगल कितना हो जाएगा ये निकाल के फटाक से निकाल लेते हैं पहले, तब जाके ये वैल्यू निकालते हैं। तो कहेंगे इसमें टाइम खराब करेंगे ठीक है, लेकिन हम लोग सीख रहे हैं तो चलिए अब जरा बताना है क्या होगा। कुछ इस तरह हो गया, इस डी पॉइंट को यहाँ पर लाइए, डी को देखिए अलग करके बता रहे हैं ना, इसमें से निकाल के अलग से बता रहे हैं। ये हो जाएगा हमारा ये E1, ये हो जाएगा E1 हो गया, ये E1 हो गया, फिर ये भी E1 हो गया ना। चलिए E1 है ना, और नीचे क्या है, नीचे भी क्या है मेरा E1। फोटो खराब है ना, यही पॉइंट क्या है डी। बताइए ये एंगल कितना होगा ये एंगल, तो देखिए ये 30 तो ये 90 तो ये 60 हो जाएगा ना। उसी प्रकार यहाँ पर 90 30 60 60 60 120 ये भी 60 ये भी 60 है ना। तो ये पूरा एंगल कितना है तो 120 हो गया 120 डिग्री। तो दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बताइए, तो कहेंगे नेट रिजल्टेंट ऑफ E1 एंड E1 है ना। E1 का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, तो मान लेते हैं इसको क्या मान लेते हैं हम E2, तो रूट अंडर कितना का ही बताइए a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों को जोड़िए पहले है ना, क्योंकि 3 को वेक्टर हो गया ना। तो 3 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो दो करके सॉल्व करते हैं पहले ठीक है। तो हो जाएगा कितना E1 का स्क्वायर प्लस कितना E1 का स्क्वायर प्लस कितना 2E1 कॉस कितना 120 डिग्री हो गया। अब जरा ध्यान दिया जाए यहाँ से, रूट अंडर कितना हो जाएगा 2E1 का स्क्वायर प्लस 2E1 का स्क्वायर इंटू -1 बटे कितना हो जाएगा 2 cos 120 का वैल्यू है ना। ये 2 से ये 2 कैंसिल ठीक है। अब यहाँ पर कैसे निकलेगा, कुछ इस तरह से निकालना होगा, नहीं कैसे, तो ये हो जाएगा E2 जो हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा, देखिए ये माइनस है तो एक घट जाएगा तो कितना मिलेगा रूट अंडर कितना मिलेगा E1 का स्क्वायर है ना, मतलब E2 जो मिलेगा वो कितना मिलेगा E1 के बराबर हो गया। चल तो यहाँ पर इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, इसका कुछ इस तरह से है ना, मतलब किधर चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, यही क्या हो जाएगा मेरा E2 हो गया। अब बताइए क्या होगा, यही डी पॉइंट है ना, ऊपर क्या निकल गया E2, नीचे क्या निकल गया E1 है ना। E2 क्या है E1 के बराबर है, E2 E1 के बराबर, ये किसके तो E1 के बराबर। अब बताइए जितना ऊपर उतना ही नीचे, तो कहेंगे इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट डी जो होगा वह क्या होगा E बराबर, तो क्या है दोनों बराबर है, ऊपर नीचे इक्वल एंड अपोजिट है ना। तो E1 माइनस क्या बोलेंगे, या क्या बोलना है यहाँ पर, किसी में से किसी घटा दीजिए E2 माइनस E1, E2 मतलब क्या है E1 माइनस क्या E1 मतलब क्या हो जाएगा 0 है ना। तो याद रखना है ना, इसके चलते इंटेंसिटी क्या होना सेंटर पे 0 हो गया।
चल मिटाते हैं इसको। अब लेकिन लगता है आइडिया लग गया होगा नहीं कैसे कैसे निकालेंगे, ठीक है। नेट इंटेंसिटी कैसे निकालना है ना। अभी बहुत सारा काम डेरिवेशन सब करेंगे ना, तो इसी सब टाइप का आएगा, नेट निकालने वाला बात आएगा, है ना। हो गया। चलिए जरा इसको करना है। इसके चलते कितना हो जाएगा फटाफट बोलना है एकदम स्पीड में। यहाँ पे चार्ज है -q, यहाँ भी -q है ना, यहाँ भी -q, यहाँ भी -q। चलिए बोलिए कितना होगा यहाँ पर, बोलता है निकालने के लिए। मान लेते हैं सेंटर ओ माइनस कहता है साइड ए है ना, मतलब कैसा ये स्क्वायर है ना। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। कितना होगा बताइए, स्क्वायर के सेंटर पर नेट इंटेंसिटी निकालना है, यहाँ पर कितना हो जाएगा। कितना होगा बोलिए। निकालते हैं, देखिए कितना हो जाएगा। यहाँ देखिए ये निगेटिव के चलते इंटेंसिटी किधर हो जाएगा, इधर की तरफ। मान लेते हैं क्या E1 हो गया, क्योंकि निगेटिव के चलते क्या होगा यहाँ पर टुवर्ड्स द चार्ज। वैल्यू कितना होगा तो KQ बटे ये डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस ये है वही ये है, वही ये है, वही ये है, सब डिस्टेंस क्या होगा बराबर होगा, है ना। चलिए इस निगेटिव के चलते क्या होगा टुवर्ड्स द, है ना। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा KQ बटे ये डिस्टेंस, तो E1 कहे तो इसको भी क्या करेंगे E1, नहीं कैंसिल आउट हो जाता है। ये निगेटिव के चलते किधर होगा इधर हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू के बाद KQ बटे ये डिस्टेंस, तो उसी के जैसा है तो इसको भी क्या बोल देंगे E1। मैग्नीट्यूड सेम है सबका, नहीं इसके चलते अंदर की तरफ इसको भी क्या कहेंगे E1, क्योंकि वैल्यू सेम होगा KQ बटे ये डिस्टेंस। तो बताइए क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट है, नहीं जितना इधर उतना ही इधर, तो ये इसको बैलेंस कर देगा, नहीं जितना इधर उतना है तो ये इसको काट देगा, नहीं तो कहेंगे F नेट E, नेट इंटेंसिटी जो हो जाएगा E नेट जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 0। बस हो गया ना। चलिए जरा इसको निकालना है। होमवर्क बना लीजिए, ठीक है, होमवर्क दे देते हैं, बना लीजिए। ये के स्क्वायर है, सब पे चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर है +Q, यहाँ पर है +Q, ठीक है, यहाँ पर है -Q, यहाँ पर -Q। इक्वल चार्जेज है, यहाँ प्लस प्लस है, यहाँ माइनस माइनस है, ठीक है। चल
पे निकालना, सेंटर पे। कहता है फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, है ना। साइड कितना है इसका, तो L है ना। चलिए इसको बना लेना है। पहला नंबर ये, दूसरा नंबर, दूसरा कुछ इस तरह का। यहाँ पर Q है ना, यहाँ पर दे दिया है प्लस Q, है ना। ये साइड दे दिया है L, मतलब कैसा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो कहता है फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। ये निकाल लेना है, ठीक है। फिर अगला तीसरा नंबर कुछ इस तरह का है। ये चार्ज है Q1 और ये क्या है Q2, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया है, तो दे दिया है D, है ना। दो चार्ज है, तो कहता है क्या, फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट वेयर क्या होना चाहिए, वह पॉइंट किस में होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। मतलब क्या, नेट इंटेंसिटी जो होगा वहां पर क्या होगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। नेट इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक चार्ज यहाँ है, दूसरा यहाँ है ना। तो कहता है वह पॉइंट खोजिए, वह पोजीशन ढूंढिए जहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हो, जीरो, है ना। क्योंकि कोई तो पॉइंट होगा कहीं यहाँ पे, है ना, जहाँ पे नेट इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे वहाँ पर देखा था नहीं, इक्विलिब्रियम का बात किया था, है ना। मतलब क्या देखा था, खोजा था जो किसी थर्ड पार्ट चार्ज पे जो फोर्स लगा है, क्या है, जो चार्ज क्या इक्विलिब्रियम में रहता है ना। तो यहाँ भी निकालिए इस तरह से। कहता है वह पॉइंट ढूंढिए जहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होता है, जीरो। कहता है फाइंड द position of a point where electric intensity becomes जीरो, है ना। मतलब वह पॉइंट निकालिए जहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलिए वह पॉइंट ढूंढना, तो बन जाएगा ये चीज, है ना। क्या क्या करना है, यहाँ सेंटर पे निकालना है, इसके चलते निकालना है। तीसरा ये हो गया, है ना। दो चार्ज Q1 है, यहाँ पर Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव है। तो एक ऐसा पॉइंट ढूंढिए, है ना, वह पॉइंट कहाँ पर होगा, यहाँ की यहाँ कहाँ होगा, है ना, जिसपे नेट इंटेंसिटी क्या हो रहा है, जीरो, है ना। तो ये सब बना लीजिएगा, ठीक है।
और ये बहुत ही आसान है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पे बेस्ड है ना। अब हम कुछ काम करेंगे अगले क्लास से कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है ना। तब फिर पढ़ेंगे डायपोल, फिर पढ़ेंगे फिर आपका फ्लक्स पढ़ेंगे, है ना, इस तरह से, है ना। तो आज विदा लेते हैं, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।